हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे से। जैसा कि मैंने आपको बाहर मौसम दिखाया, बहुत ही प्यारा हो रहा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। इधर मैं अपने सारे काम ख़त्म कर चुकी थी, बस मुझे बच्चों का लंच बॉक्स लगाना था और मैं आके किचन में वही लगा रही थी। तो इधर मैंने बच्चों के लंच में आज बनाया है भिंडी की सब्ज़ी और पराठा। तो इधर मैं लंच उनका लगा रही हूँ। इधर मैंने सब्ज़ी रख दी है और ये फॉइल पेपर लगा के और मैं इसमें लगाऊंगी पराठा, जो कि मैंने पहले से ही तैयार करके रख दिए थे कि बच्चों के लिए कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि सुबह के काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि कौन सा पहले करें कौन सा नहीं। तो मेरे सारे काम पहले से मैंने अपने सारे ख़त्म कर दिए थे, बस बच्चों के जाने की तैयारी कर रही थी। और साथ में अभी बच्चों को फ़ीवर भी रहा है, तो मैंने कहा फ्रूट में लाओ कीवी रख देते हैं। तो मैं कीवी को छील के काट के रख के दे रही हूँ बच्चों के लंच बॉक्स में। मैं एक फ्रूट हमेशा बच्चों के लंच बॉक्स में रख देती हूँ लंच के साथ साथ। बाकी की बची हुई सब्ज़ी मैं अलग से कटोरे में निकाल के रख दूँगी। और फिर मैं आ चुकी हूँ बच्चों के लंच बॉक्स लेके रूम में। मैं इनके बैग में लगा दूँगी। और इधर बच्चे कर रहे हैं नाश्ता अपना सुबह का, बैठे हुए। बच्चे मैंने रेडी कर दिए, बच्चे बैठ के बस नाश्ता कर रहे हैं, बस इनके बाल बनाने बाकी रह गए हैं। और फिर मैंने कहा क्यों ना भाई, बैठे बैठे ऐसे मेरा मन ही नहीं लगता। सुबह तो जब ये लोग सो रहे थे, जब मैं अपना काम कर रही थी, तब मैंने टीवी नहीं चलाया था। तो मैंने कहा लो अपना टीवी में लगा दें भाई प्रेमानंद महाराज जी के भजन। बहुत ही अच्छे लगते हैं उनके प्रवचन भजन, जो भी सुनो मन को बड़ा अलग ही लेवल का एक सुकून मिलता है सुबह सुबह, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने लगा दिए हैं और इधर ये भी उठ चुके हैं। ये अपना पी रहे हैं भाई ये फ्रेश सुबह सुबह, जो अपना मॉर्निंग में लेते हैं। और इधर देखिए, इधर मेरे बच्चे भी देख रहे थे। जैसा कि सुबह का नज़ारा अब मैं आपको दिखाऊं कि देखिए अब कैसा हो चुका है। अभी जब मैंने आपको दिखाया था तब कैसा होता। अब हल्की हल्की सी धूप आ गई है बाहर। और इधर मैं अपने पूरे घर को आपको दिखाती हूँ। ये इधर है मेरा पूजा वाला रूम। अभी मैंने पूजा नहीं की है। इधर भाई सो रहा है क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसको भी फीवर था। और इधर मैं अपने रूम में फिर से आ चुकी हूँ। बाल बनाना बाकी रह गए थे बच्चों के, तो मैंने कहा लो जल्दी से टाइम हो रहा है तो इनकी नैनू की भी छोटी बना देती हूँ। तो इधर मैं नैनू की छोटी बनाती जा रही हूँ उसको। और उसके बाद बाबू के भी बाल बनाना बाकी रह गए थे, तो मैंने बाबू को भी बुलाया। उसको नींद आ रही थी, कल लेट हो गया था ना सोने में, तो आज उसको सुबह सुस्ती सी आ रही थी। फिर मैंने बाबू को उठाया, उसको शूज़ पहनाया, उसके बाल निकाले और मैं उससे बातें करती जा रही थी। तो बाबू भी अपने स्कूल का मुझे बता ही रहा था कि मम्मा ऐसा ऐसा ये। तो मैं बाबू की बातें सुन रही थी। और वो अपने जो पैर में चोट दिखा रहा है, कल बाबू जब छत पे खेल रहा था तो उसके चोट लग गई थी। तो कह रहा था मम्मा आप पापा से बोल देना स्कूल में कोई बच्चा मेरी चोट ना दिखाए। तो मैं वही उससे कह रही थी, हाँ मैं पापा को बोल दूँगी, वो मैम को बोल देंगे कोई बच्चा नहीं चोट दिखाएगा। चोट थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी लगी थी, लेकिन कहते नहीं है कि बस बच्चे हैं ना तो फिर बस। और कहीं ना कहीं उसको दुख भी रहा था क्योंकि चोट उसके घुटने पे थी। तो बच्चों को जल्दी से रेडी करके मैंने बच्चों को भेज दिया। मुझे देखा, मैंने कहा अरे ये फ़ोन तो अपना ऊपर ही भूल गया, तब मैं फ़ोन देने आई नीचे इनको। और मैंने कहा लाओ गेट भी लगा देंगे। इतने में बाबू को ध्यान आया, अरे मम्मा के पैर तो छू ही नहीं। फिर बाबू पैर छूने आया, उसके बाद बैठा स्कूटी पे। मैंने बच्चों को बोला बाय बाय, फिर मैं आ गई ऊपर अपने रूम में। तो मैंने कहा वैसे सारे काम ख़त्म हो चुके थे, सारे घर के काम मैंने जैसा आपको बताया। बस बच्चों ने जो नाश्ता किया बस वही बर्तन थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा बस जो है एक आध दो चीज़ें वो समेट दो जल्दी से। और मैंने चादर को सही किया बस, और पिलो विलो सही से लगा दिए। और उसके बाद फिर मुझे नहाना था, तो मैं नहा के आके फिर मैंने पूजा करी। आके कान्हा जी को नहलाया, उनके भी वस्त्र पहनाए। और मैं पूजा करके आ गई गैलरी में, क्योंकि आज मुझे जाना था थोड़ा बाहर भी, कि पहले सबसे पहले जा रही थी मंदिर। तो फिर मैं तैयार हुई, मैंने इनको भी बोल दिया था। ये गए हुए थे जिम, वही बच्चों से छोड़ के, बच्चों को स्कूल छोड़ के जिम निकल जाते। इधर मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए मंदिर, क्योंकि आज था थर्सडे, काफ़ी दिन हो गए। वैसे मैं थर्सडे को मंदिर जाती थी, काफ़ी टाइम से नहीं जा पाई, कुछ ना कुछ लगा ही रहा। फिर मैंने देखा, मैंने कहा लो चलो गाय को लोई भी देनी थी। और इधर ये आ भी रही थी जिम से, तो मैंने कहा लो जब तक नाश्ता तैयार कर देते हैं। मैंने देखा कि भाई गाय तो आ गई है, तो कहता हूँ गाय को लोई दे दी जाए, क्योंकि जब फिर नीचे आती तो मैं ऊपर से देखती रहती हूँ, कभी मिलती है कभी, खास तौर पे थर्सडे वाले दिन जब भी लोई देने को रहेंगे तो फिर ये नहीं दिखती है। तो जैसे ही मुझे दिखी वैसे ही मैं आई नीचे, गौ माता को मैंने लोई खिलाई। और जल्दी से फिर मैंने लोई खिलाई, फिर मुझे वापस ऊपर आना था। भाई भी इतने में उठ गया था, फिर मैंने उसके लिए भी नाश्ता लेके ये भी आ कि इनको भी दिया मैंने। हम लोगों ने साथ में नाश्ता किया, चाय बनाई थोड़ी सी, और नाश्ता करके फिर ये चले गए नहाने। मैंने कहा नहा लो जल्दी से, फिर चलना भी है।
और ये देखिए मेरे नाश्ते में है आज पोहा। और इतने में हम लोग जल्दी नाश्ता करके फिर हम लोग आ गए थे नीचे। फिर हम लोग साथ में आए मंदिर। ये देखिए बाबा श्याम जी की जय। यहाँ हमने किए बाबा श्याम के दर्शन। काफ़ी बड़ा मंदिर है ये हमारे यहाँ पे, और बहुत अच्छा शाम के टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी लोग आते, काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो शाम को निकलना नहीं हो पाता। हमने चलो तो जल्दी से मंदिर हो आते, कुछ ना कुछ उलझने लगी रहती हैं। थोड़ी देर बैठे यहाँ पे, बड़ा ही अलग ही तरह का सुकून है भाई। यहाँ पे बैठ के काफ़ी अच्छा लगा, तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ बैठे। फिर हमने कहा चलो आज जो लोग ये बाहर बैठे हुए थे बाबा और ये जो थी, तो हमने कहा इनको खिला पिला देते आज के दिन। तो फिर बस मैंने बाहर से कचौड़ियाँ पैक कराई, फ्रूट लिए, मिठाइयाँ, और इनको यहीं पे बांट दी मैंने। फिर वहाँ से हम आए, बच्चों को स्कूल का टाइम हो चुका था। इतने में टाइम पता ही नहीं चलता कहाँ निकल जाता। फिर मैंने लिया नैनू को स्कूल से। है एक ही स्कूल बच्चों का, लेकिन बिल्डिंग अलग अलग है। फिर मैंने दूसरी बिल्डिंग से लिया बाबू को। बाबू जिस बिल्डिंग में, उसमें छोटे बच्चे ये किड्स प्ले वाले रहते हैं, और थर्ड तक, और थर्ड से उधर बड़ी बिल्डिंग में है। तो उसके बाद बच्चों ने जिद कर रखी थी। शाम को ही पापा को बोल दिया था कि नहीं पापा आज आप लेट हो गए थे तो हमें कल जाना है। तो शाम को के तो बच्चे बोले आपको तो शाम वाला प्रॉमिस पूरा करना है। तो फिर भूख भी लगी थी, तो हम लोग आ गए यहाँ रेस्टोरेंट पे। फिर यहाँ अपनी पसंद का मंगाया हमने। ये देखिए मोमोज़ फ्राई, क्रिस्पी मोमोज़, वो हमने खाए। और इधर नैनू ने मंगाया अपना पाइनएप्पल शेक और बर्गर। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाया पिया। इधर देखिए नैनू कैसे खा रही है। और मैंने अपना शेक ना मंगा के, भाई मुझे तो कोल्ड ड्रिंक ही लेनी थी, तो मैंने आज कोल्ड ड्रिंक अपनी मंगा ली। तो मैंने भी अपनी कोल्ड ड्रिंक। और इधर देखिए बाबू के एक्साइटमेंट, उसको अपना मंगाना था पिज़्ज़ा। बाबू ने अपना ऑर्डर दिया पिज़्ज़ा का। मैं खा लो भाई। वैसे हम अवॉइड करते हैं चीज़ों को, लेकिन कभी कभी तो वो कहते हैं ना, चलता है, बच्चे जिद कर ही जाते हैं। तो यहाँ पे बाबू का आ गया था पिज़्ज़ा। बाबू अपना पिज़्ज़ा खा रहा था, और बड़ा मस्ती की हम लोगों ने। टाइम तो खैर ओवर हो ही रहा था। हमने कहा चलो आज तो इतना बड़ा दिन कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। इधर देखो पापा बेटे को साथ में पी रहे हैं, अच्छा लगता है चलो देख के, बढ़िया। तो उसके बाद हमने थोड़ी सी मस्ती की, वीडियो शूट की। ये देख रहे हो आप लोग ना, ये है हमारी छोटी सी फैमिली। अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए हमारी फैमिली को, हमेशा साथ रहें, अच्छे रहें। आप लोग भी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, साथ रहें हमेशा। और इन लोगों को पिज़्ज़ा पसंद है, मुझे है पर उतना नहीं। तो हम लोग खा पी के यहाँ से निकल आए, और फिर हम जा रहे थे वापस घर। फिर हमने यहाँ देखा रास्ते में जो है हमारे यहाँ मेला लगता है, तो उसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी। मैंने दिखाया, मैंने देखो झूले लगने लगे, बच्चे भी देखने लगे कि हाँ। फिर उसके बाद घर आके तुरंत ही बस थोड़ा सा खाना वाना बनाया, खिलाया। भाई भी था, उसके लिए